हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो बात करेंगे हम सबा इब्राहिम, शुएब इब्राहिम और दीपिका कक्कर के बारे में। है तो वैसे ये कोल्ड वार के बारे में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या हो गया ऐसा कि बेटी जैसा जिसको रखा हुआ था आपने, वो इतनी बड़ी अपनी ज़िंदगी की न्यूज़ सुना रही है जिसके लिए वो इतनी ज़्यादा डेस्परेट है। और इसके लिए अगर आप सबा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो इस वक्त जो उसकी न्यूज़ है वो सबसे बड़ी है ना, उसको ज़िंदगी की हर खुशी से बढ़कर ये न्यूज़ फ़िलहाल उसके लिए रही है ज़िंदगी भर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट रही थी। और मैंने हमेशा बताया, देखो, अगर कोई औरत बच्चे के लिए डेस्परेट है, हमें उसको तब भी जज नहीं करना चाहिए, और अगर वो नहीं है तो भी हमें इसको जज नहीं करना चाहिए। उसकी अपनी मर्जी है, उसको चाहिए बच्चा, नहीं चाहिए। कोई औरतें बहुत जल्दी डेस्परेट हो जाती, किसी को होता है कि नहीं यार, टाइम टेकिंग लेना चाहिए प्रोसेस। अभी मुझे जो है वो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना, क्योंकि बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चा जिम्मेदारी है आपका। आप ऐਵੇਂ ही शुगर मेले में बच्चे पैदा नहीं कर सकते। चलो, शुगर मेले में आपने बच्चा पैदा कर भी लिया तो आप उसको बड़ा शुगर मेले में नहीं कर सकते। आपको प्रॉपर उनकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जो आपको उठानी होती हैं। आपको एक माँ का कर्तव्य है वो निभाना पड़ता है अच्छे से। तो भाई, एक माँ माँ बनना आपके लिए, देखो, बाप बनना तो शायद फिर भी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ईज़ी है, क्योंकि बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कमाना। वो अक्सर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ झाड़ लेता है जो उसके बच्चों के प्रतीक होती है कि नहीं, मैं तो कमा रहा हूँ ना। और वो कहीं न कहीं उसको इजाज़त मिल भी जाती है सोसाइटी से कि हाँ, ठीक है भाई, बाप कमा रहा है, ये सब कुछ है। लेकिन एक माँ अपने हाथ नहीं झाड़ सकती, क्योंकि ना ही उसको सोसाइटी बख्शेगी और ना ही शायद उसका दिल मानेगा कि सही है ना, कि भाई मैं अपने बच्चों को इस तरीके से नहीं छोड़ सकती। हाँ, जो वर्किंग मॉम्स होती हैं, मैं उनके एफर्ट्स को सल्यूट करना चाहूँगी कि भाई हम नॉर्मल हाउस वाइफ्स हैं, हम नॉर्मल हाउस वाइफ्स हैं, ठीक है। मैं बेचारी कोई भी नहीं है इस दौर में, लेकिन एफर्ट्स थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं जो बाहर काम कर रही होती है। तो भाई सल्यूट मैं कहूँगी इन सबको कि जो अपने बच्चे भी संभाल रही होती हैं। तो सबा जितनी डेस्परेट रही है इन सब चीज़ों के लिए, तो इतने बड़े अवसर पर दीपिका और शुएब का गायब हो जाना, अब मैं यहाँ पर बताती हूँ क्यों ऐसा फील हो रहा है लोगों को कि दीपिका शुएब के दरमियान कोल्ड वार चल रही है। क्योंकि दीपिका कक्कर इस टाइम से पहले, अगर आपको पता हो ना, SSK 2 कर रही थी, जब उसको बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल मिल रहा था, हेक्टिक शेड्यूल उसका चल रहा था, उसी दरमियान उसको आगरा भी जाना पड़ गया था शूट के लिए। लेकिन अगर आप देखो, तो वो शूट से डायरेक्ट आती थी, ससुराल में आती थी, वहाँ पर आके बैठती थी, उधर पहले मुँह दिखाती थी और फिर ऊपर जाती थी। तो उस टाइम तक इनका बॉन्ड ना बहुत प्योर नज़र आ रहा था। लेकिन पूरी की पूरी केमिस्ट्री चेंज होती हुई नज़र आई है जब से सबा की शादी हुई है। मैं सीरियसली शॉक्ड में रही हूँ। जब से सबा की शादी हुई है ना, 180 डिग्री ना उनका टर्न हो गया रिश्तों का। पहले था कि एक दूसरे के साथ कंटेंट बनाते थे, एक दूसरे के साथ। अगर शुएब इब्राहिम का आप कंटेंट की शुरुआत देखो, ये सबा के कंटेंट की शुरुआत देखो, तो ये लोग जो ट्रोल होना शुरू हुए थे ना, तो ये ट्रोल होना इसीलिए शुरू हुआ था कि इनके घर में ना हर वक्त सेलिब्रेशन चलती रहती थी। कभी उसका बर्थडे, क्योंकि घर में 10-15 लोग ये लोग थे, तो 10-15 लोगों का आपको पता है बर्थडे, ब्रिंगिंग, कभी किसी की एनिवर्सरी, हर मंथ उनकी कुछ ना कुछ बर्थडेज होती थी, कुछ ना कुछ। कभी किसी का ML पूरा हो रहा है, नहीं ML नहीं पूरा हो रहा है, किसी के मिलियंस पूरे हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इनका चलता ही रहता था। कभी भाभी को शो मिल गया, इस दफ़ा तो भाभी को शो मिल गया तो भी स्पेशल फ़ील नहीं करवाया गया कि उस दफ़ा तो शो मिले थे तो भी बहुत सारे थे कि भाभी को शो मिला है, भाभी टीवी में आ रही है, बिग बॉस के लिए इतनी ज़्यादा। और मुझे शुएब की तरफ से बड़ी हैरत हो रही है, तुम्हारे लिए तुम्हारी बेगम ने, जब तुम झलक दिखलाजा करने के लिए गए थे, नाच-नाच के रीलें बनाई थी, नाच-नाच के वीडियोज़ बनाई थी। तुम्हारा एक रिएक्शन भी हमें ऐसा देखने को नहीं, बस मतलब ऐसा लग रहा था जैसे ना, वो एक होता है ना फॉर्मेलिटी के लिए, सब चीज़ें फॉर्मेलिटी के लिए नज़र आ रही है। अब शुएब इब्राहिम का अगर इंस्टा पर भी पोस्ट देखो कि मामा टू बी, वो जो दीपिका ने, सॉरी, उसने शूट करवाया है, सबा इब्राहिम ने अपना प्रेगनेंसी शूट करवाया है, तो उसको सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह उसको शेयर करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह लिख दिया है। तो सिर्फ एक ऐसा लग रहा है कि फॉर्मेलिटी निभा रहा है। शुएब इब्राहिम देखो तो इतने टाइम से यूट्यूब से बिल्कुल गायब हो चुका है। अब काफ़ी लोग उसके अलग अलग चटकले निकाल रहे हैं। कोई लग रहा है, कोई कह रहा है कि शुएब इब्राहिम शायद ट्रोलिंग से बहुत ज़्यादा जो है वो थक गया है, इस वजह से गायब हो गया है। अगर पता, अभी तो ये ट्रोलिंग कुछ भी नहीं है। जो लास्ट, जब रोहान पैदा हो रहा था ना, तब इनको जो ट्रोलिंग मिली थी ना, रोहान के अनाउंसमेंट से पहले उनको एक ट्रोलिंग मिली थी, क्योंकि उसी टाइम पर नेहा ने ना उनका बेटी का सच लेकर आई थी और बेटी के सच की बातें निकाली थी। तो उसके बाद इन्होंने बहुत लंबा गैप दोनों ने ले लिया था, और उसके बाद आके अनाउंसमेंट कर दी थी अपने बच्चे की कि हम जो है वो रोहान को लेके एक्सपेक्टेड है। एक ये सीन हो गया था। इससे पहले अगर इनकी पूरी जर्नी में देखा जाए, तो कभी भी शुएब इब्राहिम ने इतना लंबा ब्रेक नहीं लिया। इवन जब वो अजूनी भी करता था, तब भी उसकी ट्राई होती थी वो किसी तरीके से एक आधा व्लॉग तो कर ही दे, अपलोड हो ही जाए।
लेकिन अभी बिल्कुल खामोशी। मास्टर शेफ़ के 4 एपिसोड्स हो गए हैं, उसी दरमियान कोई किस्म का एपिसोड नहीं। इवन जो दीपिका का भी व्लॉग आया था उसमें भी शुएब इब्राहिम नज़र नहीं आया है। तो काफ़ी सारे लोग इस चीज़ में कि भाई ये बंदा गायब किधर हो गया। इंस्टाग्राम पर वो एक्टिव है, इंस्टाग्राम पर वो करता रहता है पोस्टिंग वगैरह, कभी स्टोरीज़ वगैरह शेयर, लेकिन नॉर्मल व्लॉगिंग के ज़रिए वो गायब हो चुका है। अब ये सबको लग रहा है कि कोल्ड वॉर भी, क्योंकि अगर देखा जाए तो शुएब इब्राहिम का भी कंटेंट होता था फैमिली के अराउंड होता था तो कंटेंट बनता था। जैसे ही उसकी फैमिली से उसकी ख़त्म हुई कहानी, वो बॉन्ड ख़त्म हुआ, तो उसके बाद उसका कंटेंट हो गया रोहान। अब रोहान तो पूरा-पूरा दिन चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पूरा-पूरा दिन ही चला आता, रात में भी आता है। तो किसी किस्म का कंटेंट नहीं बन पा रहा। अब रोहान को भी दिखा-दिखा कर रोहान को भी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग सहनी पड़ी है इन सब चीज़ों में। बहुत यार, वो बच्चा बहुत ट्रोल होता है। मुझे उस बच्चे को लेकर बड़ा बुरा फ़ील होता है। मैं बहुत कम उस बच्चे को लेकर बात करती हूँ। मुझे होता है नहीं यार, दुनिया वैसे ही उसको ट्रोल कर रही है, मैं शायद एक अच्छे वे में बात करूँ तो कहीं वो ट्रोलिंग की उसकी वजह ना बन जाए। वो बच्चा बहुत ट्रोल होता है। इवन उस दिन जब वो एक मैं देख रही थी, एक ना टेली मसाला पे था कि टेली चक्कर के पेज पे था, इंस्टाग्राम पर ना एक बच्चा आया हुआ था, मतलब रोहान ना अपनी नानी के साथ वॉक वगैरह कर रहा था, तो वहाँ पर उसको कैप्चर किया गया और उसके नीचे अगर आप कमेंट देखोगे ना, उस पोस्ट पर कमेंट्स इतने भयंकर थे ना, मैंने कहा यार कुछ भी हो, आपको वो फैमिली जितनी नापसंद हो, जितनी भी, इवन शायद आपका उसने कुछ पर्सनली भी बिगाड़ा हो, तो आप किसी के बच्चे के लिए सोचोगे, जबकि उस फैमिली ने हमारा पर्सनली कुछ नहीं बिगाड़ा हुआ, सही है ना? हमें जो भी है उस फैमिली से प्रॉब्लम उनके कंटेंट को लेकर है, उनकी दोगलेबाज़ी को लेकर थी कि भाई आप लोग क्यों इतनी दोगलेबाज़ी करते हो? अब देख लो किस तरीके से इनके रिश्ते एक्सपोज़ हुए हैं ना, जो चीज़ हम इतने टाइम से बोल रहे थे कि यार इनके दरमियान अब वो बॉन्डिंग नहीं दिखती है, ये आ जाता था कि हमें ऐसी फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें ये सब कुछ ज़रूरत नहीं है। यही फॉर्मेलिटीज़ कर के ही आपने इतने मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। आज आप बोलते हो हमें इन फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। एक दूसरे को स्पेशल फ़ील करवा के, एक दूसरे को बढ़ा के ही आप लोगों ने इतने मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स थे। अब आ जाते हो, अब हमें इन फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अपने-अपने सब्सक्राइबर्स को आदत बनाई थी। या तो उस टाइम पर फ़ेक था या तो अब फ़ेक कर रहे हो। दोनों टाइम में से तो कोई ना कोई टाइम तो फ़ेक होगा ही ना, क्योंकि अब आप बोलते हो कि हमें फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्यों ये बर्थडे सेलिब्रेशन, ब्रिंगिंग और ये गिफ्ट, वो गिफ्ट और हर चीज़ को स्पेशल, कुछ भी किसी का भी कोई ओकेज़न हो, चाहे दीपिका काम करे, चाहे शुएब इब्राहिम काम करे, चाहे उसके 14 साल मुकम्मल हो, 13 साल मुकम्मल हो, तो हर वक़्त स्पेशल फ़ील करवाना। तो उस टाइम पर ड्रामा करते थे कि अब तुम लोग रियल आ चुके हो। आज जब इतने बड़े-बड़े ओकेज़न्स पर आप लोग एक दूसरे को कोई स्पेशल फ़ील, एक इवन विश तक नहीं करते हो, और जब लोग क्वेश्चन्स उठाते हैं तो आप कहते हो कि यार हमसे तो सब जलते हैं, हमें तो सब ट्रोल करते हैं, हमें तो बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग मिलती है। तो लोग आपसे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं और मैं भी कभी-कभार जेन्युइन किस्म से क्वेश्चन्स पूछ रही होती हूँ कि क्यों यार, जब दीपिका 4 साल बाद वापसी आई तो क्यों उसको इतना स्पेशल फ़ील नहीं करवाया गया? क्यों उसके लिए कोई पोस्टिंग नहीं की गई? इवन सबा ने 1-2 बार पोस्ट किया भी अपनी स्टोरी पे शेयर, तो इवन उसका रिप्लाई ना भाभी नहीं देती थी, भाभी उसको रीपोस्ट नहीं करती थी। पूरी दुनिया की स्टोरीज़ को रीशेयर कर रही होती थी, लेकिन सबा की स्टोरीज़ को वो नेग्लेक्ट कर देती थी। इसी तरीके से सबा ने भी नेग्लेक्ट कर दिया, शुएब इब्राहिम की स्टोरी को रीशेयर नहीं करा। पूरी दुनिया की स्टोरी उसने रीशेयर की, लेकिन शुएब इब्राहिम की स्टोरी उसने रीशेयर नहीं की। क्यों? ये सब कुछ क्वेश्चन सबके दिमाग में आ रहे हैं। दीपिका जो इतनी ज़्यादा पागल रही है सबा के लिए, मेरी बेटी है, ये है, वो है। आज आपने अपनी उस बेटी के लिए क्यों कुछ अच्छे वर्ड्स नहीं लिखे? क्यों आपने उसको मुबारकबाद नहीं दी? अब आपके लिए ये सारी चीज़ें फ़ॉर्मेलिटी हो गई है। अब आपको लगता है कि हमारे रिश्ते इन सब चीज़ों के मोहताज नहीं है। तो पहले किन चीज़ों के मोहताज थे? मतलब पहले भी तो ये सारी चीज़ें थी ना, पहले तो हर चीज़ की जाती थी। दीपिका इंस्टा पर पोस्ट करती थी, शुएब इब्राहिम इंस्टा पर एक-दूसरे की चालूबाज़ी की जा रही होती, चाटुबाज़ी करते थे ना। चाटुबाज़ी नहीं, चाटुकारी करते थे, तो पहले तो किया जाता था। तो पहले ये फ़ॉर्मेलिटीज़ को बड़े अच्छे से निभाया जाता था। आज सब कुछ आपके लिए फ़ॉर्मेलिटीज़ हो गई है, और जब लोगों को आदत पड़ गई है इन सब चीज़ों की, तब आप बोलते हो कि हमें ट्रोल किया जाता है। लोग जब क्वेश्चन्स कर रहे हैं आपसे कि आपने क्यों नहीं लिखा है, आपने क्यों नहीं बोला? दीपिका की तरफ से इतनी गहरी खामोशी, तो वाक़ई लोगों को सवाल में उठ गए कि भाई क्या वाक़ई इनके दरमियान इतना कुछ अनबन चल रही है? जिस तरीके से शुएब इब्राहिम रिसेंट दिनों हमको डिप्रेशन में भी नज़र आया था, तो कहीं न कहीं बार-बार दीपिका का इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाना, कहीं न कहीं ये निशानी तो नहीं है कि इनकी बहुत ज़्यादा कुछ अनबन चल गई है और बिल्कुल ही गायब हो गई है? भाई सबा इब्राहिम ने पूरा ना ओवरकम कर लिया है अपने माँ-बाप के ऊपर। इवन अब वो बाप के साथ भी थोड़ा-सा बॉन्ड बढ़ा रही है। सिर्फ़ बाप को बुला लेती है उस घर में से, बाप आ जाता है उसका, है ना, उसके फादर आ जाते हैं और उसके साथ वो बैठकर अपनी सारी चीज़ों को एन्जॉय कर लेती है। इवन जो बर्थडे वाला भी था सनी का, उसमें भी भाई-भाभी का नहीं था, भाई-भाभी रुकने के लिए नहीं आए, वो ही चली गई रुकने के लिए सबको लेकर। अभी भी इतनी बड़ी न्यूज़ जिसके लिए वो रुक सकती थी, बेटी खाला 2 दिन बाद जा सकती थी,
बेटी खाला क्या रुक नहीं सकती थी? बेटी खाला के यहाँ से कौन सी वहाँ पे खेती लगी हुई थी जिसको उसको उगाने के लिए जाना था या उसको फसल काटने के लिए जाना था? मैंने ये समझ नहीं पड़ रहा, बेटी खाला कौन सी वहाँ, ना उसका शौहर है, ना कोई इन लॉज के साथ कोई उसकी अट्रैक्शन नजर आती है। तो ऐसा क्या बेटी खाला को जाना था? अब तो सास भी नहीं है, बेटी खाला की सास की डेथ हुई थी ना अभी रिसेंट दिनों। सास और दादा और दादी दोनों में से कोई नहीं बचा है। वैसे ही कोई नहीं पूछता तो अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि बेटी खाला को इतनी इमरजेंसी में जाना है कि बेटी खाला के बगैर तो जो है वो, यानी बेटी खाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही अपने सगे भाई बहनों से ज़्यादा। अपने सगे भाई बहनों अगर अब मेरा यहाँ पर रखा जाए, हम अगर अपनी बात करें कि हमारे एक तरफ भाई भाभी इंपॉर्टेंट हो, जैसे हमारे भाई हों कि हमें उनके साथ कुछ चीज़ शेयर करनी है या हमारे साथ हमारी खाला के साथ शेयर करनी, ऑब्वियसली हमारा सबसे बड़ा जो टारगेट होगा वो हमारे भाई भाभी होंगे कि हम कहेंगे नहीं यार वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खाला इंपॉर्टेंट होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर एक खुशी की बात की जाए, एक फैमिली खुशी की बात की जाए, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट आपके भाई भाभी होंगे, ना कि आप खाला को इंपॉर्टेंस दोगे भाई भाभी से ओवर। तो फिर ये सारी चीज़ें अब देखो कहीं ना कहीं दीपिका के मन में ना अब ये सारी चीज़ें बातें घर कर रही हैं, और ये चीज़ें अब शुएब इब्राहिम के दिमाग में भी घर कर रही हैं, और वो दूरी बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है। पहले ससुराल से मर के शो से आती थी तो दीपिका फौरन नीचे आके बैठती थी ना, शुएब भी नीचे होता था, खाने पीने सब नीचे हो रहे होते थे। अब शुएब इब्राहिम नीचे दिखता ही नहीं है। चलो शेब के व्लॉग नहीं आ रहे, लेकिन सबा के व्लॉग तो प्रॉपरली है ना। अगर भाई आता तो क्या वो शूट नहीं करती? क्या आज भाई आया हुआ है, बिल्कुल ही भाई को ऐसा कर दिया जैसे भाई मीरा रोड से अंधेरी में शिफ्ट हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे शोएब और दीपिका ना बाहर मुल्क में जाके शिफ्ट हो गए, और बिल्कुल ही उनको प्रेजेंट ही उनकी गायब कर दी गई है। अच्छा, अंधेरी में मैंने क्यों कहा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने ना नोटिस भी किया है कि जिस चीज़ का दीपिका बोलती है ना वो चीज़ सबा कर लेती है। जैसे दीपिका को कुकिंग का बहुत शौक है, और उसने रेस्टोरेंट का बोला भी था तो सबा ने रेस्टोरेंट ओपन कर लिया। अब अंधेरी के अंदर जो ना, एक बार आई थिंक दीपिका ने जो बताया था कि उसको ना अंधेरी में घर लेने का बड़ा शौक है, तो उसी तरीके से सबा ने उस तरीके से ले लिया। तो ये काफ़ी सारे लोगों को फील होता है कि सबा ना बहुत जो है वो दीपिका के साथ ना, मतलब इन सब चीज़ों के अंदर लगी रहती है कि बस कहीं दीपिका किसी चीज़ पर आगे ना बढ़ जाए। तो ये फील होता है, और मुझे बहुत फील हो रहा है यार कि दीपिका और शुएब को जिस तरीके से बाहर निकाल कर दिया है, मतलब बिल्कुल भी किसी किस्म के अब वो मेरी बच्ची वाला वो वाला सीन कोई रहा ही नहीं है। मेरी मुन्नी, मेरी बच्ची, मेरी बेटी, और मेरी बेटी को कंसीव हो गया, इतनी बड़ी बात है ना, आपकी बेटी इतनी चीज़ के लिए डेस्परेट हुई हुई थी, तो दीपिका ने भी कोई एफर्ट नहीं दिखाई उसकी बेटी के लिए। यार भाई दीपिका तो अब नहीं दिखाएगी, क्योंकि जो प्रेगनेंसी में उसके साथ हुआ है और जो अब सबा के साथ जिस तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है, तो वो बहुत कुछ उसको बता गया है कि अब कितना करना है और कितना नहीं करना है। तो वो उसको बहुत अच्छे से सब कुछ बता गया है। और शोएब इब्राहिम का गायब हो जाना, बिल्कुल ही इग्नोर कर देना, भाई भाभी का जिक्र बस ऐसा रेयरली, क्योंकि पता है कि अगर मैं बिल्कुल ही जिक्र नहीं करूँगी तो ऑडियंस तो बहुत सवाल उठाने। तो एक समझ लो कि वो उसके लिए नहीं कहते कि हाथ रखने के लिए, सर पे हाथ रखने के लिए, तो वो जिक्र भाई भाभी का किया गया। और उसके बाद जो है वो भाई भाभी का, रोहान का, इतनी बड़ी खुशी में रोहान का नाम ना बहुत सारे लोगों को फिशी दिख गया कि यार, मतलब रोहान, और चलो दीपिका नहीं थी लेकिन शुएब इब्राहिम तो था ना। शुएब इब्राहिम तो यहीं पर, अब शुएब इब्राहिम भी हो सकता है कोई शूट वूट कर रहा, क्योंकि आज से पहले याद हो तो शुएब इब्राहिम ने कहा था कि 3-4 महीने बाद एक कुछ बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, और हम सबको लग रहा था शायद वो बिग बॉस में जाने वाला है। लेकिन बिग बॉस में तो वो नहीं गया, और हो सकता है कि वो कोई शूटिंग वगैरह कर रहा हो, क्योंकि इतना लंबा गैप, वो भी व्लॉगिंग से कभी भी शुएब इब्राहिम लेता नहीं है, किसी भी तरीके से कट टू कट करके वो व्लॉग निकाल लेते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप ले लिया गया है। तो इसीलिए काफ़ी सारे मुझे लग रहा है कि शायद कहीं ये शूट वूट कर रहा है, जो आपको अनकरीब हमको देखने को मिल सकता है कहीं, या तो वो टीवी पे देखने को मिल सकता है, या तो वो हमें कोई वेब सीरीज़ वगैरह में देखने को मिल सकता है, सरगुन वगैरह की किसी हो सकता है, कोई ऐसी चिल रहा हो ड्रामा वगैरह, या कोई भी ऐसी चीज़ वेब सीरीज़ वगैरह में भी शायद हमें देखने को मिल सकता है शुएब इब्राहिम, क्योंकि मेरी गट्स फीलिंग कह रही है कि कहीं शुएब इब्राहिम भी किसी शूटिंग वूटिंग के अंदर ही मतलब मसरूफ़ है। वरना वो व्लॉगिंग से इतना दूर रहे ना, वो व्लॉगिंग किसी भी तरीके से निकाल ले जब भी दीपिका की एक आधी छुट्टी हो। और मेन जो है वो सबा का इतना बड़ा कंटेंट अगर पूरा कवर ना करे, लेकिन थोड़ी देर के लिए भी वो आए तो सही ना, लेकिन बिल्कुल ही गायब हो चुका है। या तो बहुत बड़ी कुछ अनबन जो है वो उस घर में चल रही है जो कि नहीं बताई जा रही, क्योंकि बहुत बार अनबन चलती है और छुपा लिया जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है किस वजह से शुएब इब्राहिम और दीपिका कक्कर इस चीज़ में शामिल नहीं हुए? और दीपिका ने तो इवन इंस्टा पर एक पोस्ट तक भी नहीं लगाई, ना उस पोस्ट को रीशेयर किया, ना किसी किस्म का रिएक्शन दिया। इवन बहुत सारे चैनल्स ने मामा टू बी करके भी, बहुत सारे चैनल्स ने टैग भी किया हुआ था कि मामा टू बी, क्योंकि जाहिर सी बात है मामा मामी टू बी बने हैं, तो बहुत सारे चैनल्स ने उसको टैग भी किया। तो मेरी एक सब्सक्राइबर उन्होंने कहा
कि ये सारी पोस्टें जो हैं वो मतलब पैसे दे के लगवाई जाती हैं। तो यार अगर पैसे दे के लगवाई जाती हैं तो उसने शुएब इब्राहिम का नाम क्यों लिया है? अगर उसने पैसे लेके वो तो अपना नाम लगवाया ना कि फेमस व्लॉगर सबा इब्राहिम प्रेग्नेंट है, तो वो उस तरीके से लगवाया। लेकिन खैर क्या बोल सकते हैं, हो सकता है कि उसने शुएब इब्राहिम का नाम जो है वो मिल्क करने की ट्राई की, वहाँ क्या यार उससे मिल्क हो जाता है। तो ये सारी बातें और बहुत सारी बातें हैं करने को, लेकिन अब व्लॉग ही नहीं है तो बंदा और कितना निकालेगा बातों को। अब ये है कि शायद मे बी दीपिका उस चीज़ को सबक एक तरीके से कहते हैं ना कि वो मिल जाना, एक एक टाइम आता है उसके बाद ना इन लॉज से बंदे का जब इतना ज़्यादा किया हो ना इन लॉज के लिए, तो फिर वो एक दिल ख़राब हो जाता है कि यार नहीं बस अब नहीं करना। तो वो कहीं ना कहीं शायद दीपिका का वो वक्त चल रहा है कि वो बिल्कुल ही बैक हो चुकी है, वो बिल्कुल नहीं करती है, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं। अगर आप पुराने व्लॉग्स देखोगे तो आपको समझ में आ गया, जो उनको पुराने व्लॉग से जानते होंगे, कि अब वो फैमिली के अंदर वो बॉन्ड नज़र ही नहीं आता है। मतलब वो फैमिली पहले एक दूसरे के लिए वाकई रियल फील आते थे ना, कि वो करती थी, ये सारी चीज़ें थी। अब लगता है कि अब कुछ नहीं है, क्योंकि अब एक तरीके से इनका कंटेंट भी खत्म हो गया। अब लोग भी देख देख के बोर हो गए, वही सेलिब्रेशन वही सेलिब्रेशन, तो वो कंटेंट भी खत्म हो गया। अब सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं, तो अब कुछ भी नहीं बचा है कंटेंट के नाम पर। तो आप लोगों की क्या राय है मेरे साथ लाजमी शेयर करना। बस यही था व्लॉग। और काफ़ी सारे लोग मुझे कल ना मैंने लाइव की थी। अच्छा, ये शूट ना मैंने आधा कर लिया था, आधा ना मैं लाइव की बात कर रही हूँ। तो कल जब मैंने लाइव की ना, तकरीबन 2 ढाई घंटे की लाइव हुई, बड़ा मज़ा आया यार। तो बहुत टाइम बाद मैंने लाइव की थी और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं, तो बहुत मज़ा आया मुझे, मैंने काफ़ी एन्जॉय किया लाइव के अंदर। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच। और काफ़ी सारे अच्छा, एक लड़की उसमें ज्वाइन हुई थी, उसने सरोगेसी का अंदाज़ा दे दिया कि भाई कहीं सरोगेसी है, क्योंकि वो ये चीज़ कह रही थी कि भाई सबा इब्राहिम की न्यूज़ चलो हमें अभी बताइए, लेकिन इनकी भी अगर 4-5 महीनों से व्लॉगिंग देखो तो कहीं कुछ ऐसा कनेक्शन नहीं था और कहीं भी कुछ ऐसी खुशी नहीं दिख रही थी उनके फेस पर। जबकि सबा इब्राहिम 5 के तकरीबन चौथा 5वां महीना जो भी है, तो सबा इब्राहिम उस दरमियान मतलब डिप्रेशन में ही नज़र आई है, खुश नज़र ही नहीं आ रही है। तो काफ़ी सारे लोग अब देखो सरोगेसी पे भी बात लेके जा रहे हैं, क्योंकि अब ये ऐसी-ऐसी हरकतें करेंगे कि जो सरोगेसी पे जाएगी सीन। मैंने पहले ही कहा था, आईवीएफ का लेकर भी बात जाएगी, सरोगेसी भी बात जाएगी। देखते हैं क्या सच है क्या नहीं है, लेकिन जो भी होता है सामने तो आ ही जाना है। ऐसा नहीं है कि सामने नहीं आएगा, आएगा तो सही सामने कभी ना कभी तो आ ही जाएगा। लेकिन कल लाइव की बहुत बहुत ज़्यादा मैंने एन्जॉय किया लाइव के अंदर। तो बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो। काफ़ी सारे टॉपिक ना वो सबा इब्राहिम और शुएब इब्राहिम पे ही चल रहे थे, और वहाँ पर एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था कि दीपिका एलिमिनेट हो गई है, दीपिका एलिमिनेट हो गई है। तो क्या वो वाक़ई एलिमिनेट हो गई? क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि वो न्यूज़ चैनल्स पर आ जाती है, जो भी इंस्टाग्राम पर पेजेस वगैरह आ रहे होते हैं, लेकिन वो वहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। तो क्या वो एलिमिनेट हुई है? और काफ़ी सारे लोगों ने, जब मैंने सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़ पर रिव्यू किया है, तो मेरे साथ ओपिनियन मैच किया कि यार कविता को सबने समझा था कि वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट होगी, बट वो नज़र नहीं आ रही है और दीपिका कहीं न कहीं डोमिनेट कर गई है कविता को। तो आप लोगों की क्या राय है? वो तो मुझे पता चल गई है। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताना, और बस यही था, होप सो। और कोई न्यू आइडिया हो या कंटेंट हो तो लाज़मी मुझे बताना। एक मुझे बताया गपशप ने, उसका अंजलि के है ना, एक अंजलि नाम की लड़की है, वो कुछ कंटेंट ऐसा बनाती है कि वो ना लाइव आकर और सुपर चैट वगैरह ना, तो उससे कुछ पैसे वगैरह माँगती है। तो मैं देख रही हूँ उसकी कुछ वीडियोज़, अजीब ही है वैसे उसकी कुछ वीडियोज़। तो मुझे उसके बारे में बताना, कमेंट सेक्शन में मुझे लाज़मी बताना, वरना इंस्टाग्राम पे बता देना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, मैं ना इस वीडियो का एंड कर चुकी थी, लेकिन मुझे ना अभी एक कमेंट आया कि कविता को आप बोल रही हो कि उसको बहुत ज़्यादा साइडलाइन किया गया है, तो ये बना के भी क्या दे रही है, लट्टी चोखा। लट्टी चोखा ही होता है ना, पता नहीं, हाँ, लिट्टी चोखा जो भी होता है वो बनाया है उसने। तो कोई उसने ऐसी प्रेजेंटेबल आप कह लो कि उसने कोई इनोवेटिव डिश नहीं बनाई है। वो अपने कंफर्ट जोन में खेल रही है, सेफ प्लेस में खेल रही है। तो यार बाकी सारे लोगों को भी देखो तो किसी ने भी कोई इतनी ज़्यादा कोई हैक्टिक चीज़ नहीं बनाई है, अगर दीपिका के अलावा देखा जाए तो। ढेंचा हो गया, ये सब कुछ कहीं भी है, सबने अपने अपने मुल्क के हिसाब से ही मेरे ख्याल में ये सब कुछ बनता है नॉर्मली। अब वो हो गया, एक ने वो बनाया था, किसने बनाया था यार, वो जो वड़े टाइप का कुछ बनाया था, तो सब इसी तरीके का फिश का। तो इसी तरीके से दीपिका ने भी दोनों बार जो बनाया है, वो मीठे के साथ ही दीपिका ने जो भी किया है, मीठे के साथ ही इधर उधर किया है। तो सबने कोई ऐसी इनोवेटिव ड्रेस बोल रही हूँ, ड्रेस नहीं बनाई है। इनोवेटिव ड्रेस डिश होती है, ड्रेस नहीं होता। तो इनोवेटिव डिश नहीं बनाई है जो हम कहे कि हाँ यार ये मास्टर शेफ़ के लेवल की है। तो ऐसा किसी ने भी नहीं किया है। तो सिर्फ इसलिए, और कह रहे हैं कि भाई वो एक होम कुक है, तो अब होम कुक से उसने कितने कट लेकर वो बनाती होगी। अब ये होम कुक है जिसको कुकिंग आती है, ठीक है, ये वो बंदी है जिसको कुकिंग आती है। अब फैज़ू हो गया, गौरव हो गया, इनको कुकिंग नहीं आती, इनको क्लासेस दी गई है। फैज़ू का आज मैंने व्लॉग देखा था, तो उसमें इन्होंने बताया कि उनको क्लासेस दी गई है, और वर्कशॉप का तो उसने भी कहा था, दीपिका ने भी कहा था कि वर्कशॉप वगैरह करवाते हैं।
तो यानी उनको क्लासेस दी गई है। तो जिस बंदी को कुकिंग आती होगी और अगर उसको क्लास दी जाएगी वो भी इतनी मास्टर लेवल की, तो वो तो क्या निखर कर आएगी ना। ऐसा तो नहीं है कि वो निखर के नहीं आएगी। और इससे पहले कभी भी ऐसा मास्टर शेफ में नहीं हुआ है कि कोई इंडियन डिश अगर कोई बना रहा हो तो उसको अच्छे से नहीं रिप्रेजेंट करते, या उसको जो है वो कोई अच्छा रिव्यू नहीं दिया जाता। बहुत सारे मास्टर शेफ़ के एपिसोड्स मैंने देखे जहाँ पर इंडियन डिशेस को लेकर भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है। तो ये बात तो है ही नहीं कि सिर्फ इसलिए उसको नहीं किया गया क्योंकि उसने लिट्टी चोखा बनाया था। तो ये मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया वो कमेंट, लेकिन हो सकता है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो। बट मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू के बाद मैंने ये बहुत सारी चीज़ें नोटिस की कि यार उस उधर अगर आप देखो तो कोई भी इंसान आपको नहीं लगेगा कुछ एक्सपेंसिव कुछ इनोवेटिव बनाने वाला, सब नॉर्मल ही लगेंगे। सब अपने अपने कंफर्ट जोन के साथ ही खेल रहे हैं। अब मीठा बनाने में अब सबसे सेफ प्ले जब दीपिका का जब हुआ सेकंड वाला राउंड, वो जो वेलकम ड्रिंक के बाद वाला राउंड हुआ, उसमें देखो रणवीर बराड़ ने खुद कहा है, मैंने नाम सर्च करके याद रख लिया रणवीर बराड़। तो रणवीर बराड़ ने खुद कहा है कि भाई इस बंदी ने सबसे सेफ प्ले किया है, यानी सबसे सेफ प्ले जो किया था वो दीपिका ने किया था। तो सेफ प्ले वाला तो सीन ही नहीं है वहाँ पर। सीन ये है कि कविता की डिशेस को कोई मायने, यानी उसको टेस्टलेस बताया जा रहा है, उसको ऐसा बताया जा रहा है जैसे उसमें कुछ टेस्ट ही नहीं है। उसको टेस्ट की वजह से रिजेक्ट किया जा रहा है, उसको इनोवेटिव ना होने की वजह से रिजेक्ट नहीं किया जा रहा था। चलो होता भी कि चलो उस तो कुछ इनोवेटिव नहीं बनाया है। तो मैं तो ये सोच रही हूँ जब एक नॉर्मल कुक जिसको कुकिंग आती हो और उसको क्लासेस दी गई हो, तो वो तो एक हाई लेवल की डिशेस बनाएगा ना, उसके तो हाथ में टेस्ट ही एक अलग लेवल का आ जाएगा। लेकिन वो जिस तरीके से निगलेक्ट हुई है तो वो थोड़ा सा मुझे अजीब लगा और फिशी लग रहा है। इस चीज़ को मैंने बहुत नोटिस किया है। अभी 5th एपिसोड आ गया है, वो देखती हूँ उसमें क्या हुआ है। तो अभी भी खैर मेरे ख्याल में कविता नहीं करेगी कुकिंग, क्योंकि अभी तो चल रहा है इम्यूनिटी पिन की रेस ही चल रही है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। खैर आप लोग अपनी राय लाजमी दीजिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।